Assalamualaikum, I am Amna. I make videos on cooking, outing, DIYs and vlogs. If you like something on my channel, please don't forget to subscribe it. अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर और आफ़ियत होंगे। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मैं इस्लामाबाद चाइना हॉस्पिटल में जा रही हूँ। इस सिलसिले में हम तकरीबन सुबह 7:30 निकले थे और 9 बजे की अपॉइंटमेंट थी। मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था और ख़ासकर जो इस्लामाबाद का ब्लू एरिया है वहाँ की खूबसूरती में आज 4 चांद लगे हुए थे, क्योंकि सूरज अभी तक नहीं निकला था और हर तरफ ग्रीनरी और हवा चल रही थी। तो बात कर रही थी चाइना हॉस्पिटल की। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने यहाँ ट्रीटमेंट करवाया था डॉक्टर वांग से। लेडी डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी हैं। ट्रीटमेंट को के बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक्यूपंक्चर बहुत तकलीफ दे अमल होता है, उसमें प्रेशर बढ़ाया जाता है। लेकिन ये है कि कोई ऐसी बीमारी जिसकी समझ ना आ रही हो, ना एलोपैथिक में, ना हिकमत में, ना होम्यो में, तो इस तरह की और ख़ासकर मसल्स और जो रगें होती हैं उसकी, या इस तरह के जोड़ों का दर्द, इस तरह के अगर कोई आपको अल्लाह ना करे कोई तकलीफ़ है तो फिर इधर आएँ, ये ज़्यादा बेहतर है। ये फाइनली हम जो चाइना डॉक्टर है डॉक्टर वांग, उनके हाउस के पास पहुंच गए। नौ बजे की अपॉइंटमेंट थी और अल्लाह का शुक्र है कि टाइम पे पहुंच गए। तो ये इस्लामाबाद का ये बहुत होता है मसला, F7 और ये सारा कुछ। ये है डॉक्टर जी। वालेकुम अस्सलाम। कोई जड़ी बूटियों वाली स्मेल। पानी जरा पिला दे। मेरा ट्रीटमेंट तकरीबन 1 घंटा जारी रहा, जिसमें ये आप नीडल्स देख रहे हैं, मुख्तलिफ पॉइंट पे नीडल्स लगी। उसके बाद कपिंग हुई और अब ये एक लकड़ी का पीस था, इससे मुझे हीट दी जा रही थी। ये 2 दिन की दवाई अभी मैंने पैक करना। हाँ अच्छा, एक ये वाला, एक पाउडर वाला। ठीक, पाउडर ये भी 2 दिन के लिए है, ठीक है ना। आज खा जाओ, फटाफट बना लो। आज 2 दफा पियो, आज रात को, कल सुबह। फिर आप पता चला का दर्द है नहीं था। अगर सुकून हो जाएगा फिर करना आ जाए, इतनी रात को फंसू आ जाए। अगर महसूस आज दोबारा कोई अटैक है लेकिन पहले से लाजमी कम, ठीक है। फिर एक दफा आ जाओ, एक दफा दर्द खत्म करना, ठीक है। फिर इंशाल्लाह 3 दफा ट्रीटमेंट के बाद काफी बैठा, इसके बाद हम तो सा इलाज करें। हम पेशेंट एक पेशेंट से 1 घंटा भी लेना है। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में अपनी जो बीमारी थी उसके बारे में हल्का सा जिक्र किया था, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। ये मेरे कान के साथ की एक रग थी जो कि बंद हुई है, या पता नहीं क्या हुआ था, और इसके लिए मैं ENT स्पेशलिस्ट हर जगह से मैंने इलाज करवाया लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर ना करते मुझे इस डॉक्टर के पास आना पड़ा। इलाज बहुत महंगा है लेकिन ये है कि डॉक्टर अच्छी, तशख़ीस बहुत अच्छी है। इसने मुझे चेक किया और फ़ौरन बताया कि आपके ऊपर वायरस का अटैक था। तो मुझे जब सर्दियां थी उसमें कोरोना वायरस का मुझे अटैक हुआ था, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं करवाया था। सारी मतलब जो मेरे सिम्टम्स थे वो वायरस से रिलेटेड थे। तो जो मेरा भतीजा है माशाल्लाह डॉक्टर बन रहा है, उसने मुझे मेडिसिन वगैरह लिखवा दी थी और मैंने घर में ही उनको लिया था। इसके अलावा भाप, गरारे, सब कुछ और कैवे वगैरह पीती रही थी। वो तो फ़र्क पड़ गया था, लेकिन उसके फ़ौरन बाद इस दर्द ने मुझे कहीं सुकून नहीं लेने दिया। तो अभी डॉक्टर का यही कहना है कि आपको वायरस अटैक हुआ था जिसके नतीजे में आपको ये मसला बना है। जैसा कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है और ये डॉक्टर लेकर आती हैं सारी मेडिसिन, सारी जड़ी बूटियाँ चाइना से। इस वजह से आज मेरा निस्बतन पिछले 2 साल से मेरे पैसे ज़्यादा लगे हैं। 5000 जो है इन्होंने एक्यूपंक्चर का लिया है, 3000 रजिस्ट्रेशन और 3000 का एक पैकेट जो मेडिसिन का था वो मैं आपसे आगे शेयर करूंगी। तो 11000 लगभग मेरा लगा है और जो पेट्रोल वगैरह था वो इसके अलावा है। अभी डॉक्टर से फारिग हुई हूँ, तो जब हम मेन रोड पे निकले तो सामने फैसल मस्जिद के जो ये 4 मीनार हैं और पीछे जो शिमला की पहाड़ी ये नज़र आ रहे थे।
बहुत खूबसूरत मंजर था। तो हमने कहा चलें, अभी फारे हुई हैं 10:30 से, अभी तक अच्छा खासा टाइम है, तो थोड़ी देर के लिए मस्जिद फैसल में आए। मस्जिद फैसल में तो बहुत दफ़ा मैं आ चुकी हूँ, लेकिन अब करीब पहुँच के तो मैंने कहा आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं इधर। इतना रश भी इधर लग नहीं रहा है। धूप तो है लेकिन हवा अच्छी खासी चल रही है, इस वजह से धूप की जो हरारत है वो इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही। मेरे पास 100 रुपये दे दो। फैसल मस्जिद के अहाते में ये एक इस्लामिक लाइब्रेरी है जो कि बंद है। तो मेरे हस्बैंड पढ़ते थे जामिया फ़रीदिया में, तो जब इधर आए हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कहते थे कि हम अक्सर इस लाइब्रेरी में आकर मुताला करते थे। अफसोस की बात तो ये है कि आजकल पूरी नस्ल मुताले से तो बिल्कुल हट ही गई है। अगर मुताला है भी तो बुक डाउनलोड कर ली और मोबाइल पे पढ़ ली। एक किताब की मोहब्बत जो है वो अक्सर दिलों से निकलती जा रही है। मस्जिद के माहौल में वैसे भी बहुत सुकून, ठंडक और पाकीज़गी होती है। तो हवा चल रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। इधर तो इतनी महसूस नहीं हो रही थी। जब हम अपर फ्लोर पे गए हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस किया। ये जगह थी जो कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए मुख्तस थी, जिसमें ये शाम को आकर फुटबॉल वगैरह या कोई भी गेम्स वगैरह खेलते थे। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी भी बंद पड़ी थी और बिल्कुल हू का आलम था। फैसल मस्जिद के नीचे चारों तरफ अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के सारे रूम्स फैले हुए हैं और ये सारा एरिया यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस है। और बिल्कुल इतनी वीरानगी थी, लग ही नहीं रहा था कि ये यूनिवर्सिटी का एरिया है। जी, फैसल मस्जिद में हम तकरीबन आधा घंटा हो गया इधर आए हुए हैं। जगह बहुत अच्छी है लेकिन पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो भूखे पेट से कुछ अच्छा नहीं लग रहा और अनकरीब कोई खाने के लिए अच्छी चीज़ भी नहीं है। लिहाजा अब हमारा प्रोग्राम बन रहा है कि कुछ खाने के लिए जाएं। जब मस्जिद से बाहर निकले तो हमें ये एक बस सर्विस नज़र आई। इसके बारे में सुना हुआ था लेकिन आज नज़र भी आ गई, तो हमने कहा चले हम आपको भी विज़िट करा देते हैं। कहाँ से चलती है ये बस? अच्छा अच्छा, कितने टाइम का ये थी? अच्छा ठीक है, तो आप आ रही क्या? आप टूर करना चाह रहे हैं? हम तो अटक जाए गाड़ी। वैसे तो इस्लामाबाद में जगह जगह खूबसूरती बिखरी हुई थी, लेकिन ये एक क्लॉक नज़र आया है, पाक आयरन, बहुत खूबसूरत था। मैंने इसको जूम किया है, आप भी देखिए। तकरीबन
2:30 हम वापस आए तो आते ही मैंने ये हांडी चढ़ाई, क्योंकि ये शर्त थी कि मिट्टी की हांडी में आपने 10 कप डालने हैं और ये जब 4 कप रह जाए आपने चूल्हा बंद करना है। ये आपके सामने हांडी में मैंने जो दवाई बनाई थी, ये जो कहवा है, और ये कहवा है जो कि रेडी हो चुका है। और इसका कलर की तरफ ना जाए, इसका जायका इंतहाई गंदा है, कड़वा है। और इसके साथ ये मेडिसन है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें हैं ये जड़ी बूटियाँ, लेकिन कसम से बहुत बड़ी सज़ा है। बस अल्लाह ताला सबको शिफा कामला अजला अता फरमाए और मेरे लिए भी अल्लाह ताला इसमें शिफा रखे। लाजमी दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये गंदी दवाइयाँ लेना बहुत दिल गुर्दे का काम है। और तकरीबन 3 माह मैं एक दफ़ा ले चुकी हूँ अपने फ्रोज़न शोल्डर के लिए और अपने पाँव के जो टिश्यू डैमेज था उसके लिए। तो अल्लाह की तरफ से आती हैं बीमारियाँ, लेकिन बस अल्लाह ताला वसीला बनाए। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। और आज मैंने फिर जाना है, एक दिन छोड़कर 3 विज़िट मैंने इकट्ठे करने हैं, ताकि ये 3 दिन का ट्रीटमेंट आपको पंचर का हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़।